वेलकम टू माय चैनल जीके विथ करेंट अफेयर्स। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था 26 दिसंबर 2021 के प्रथम पाली में, उसमें आप लोगों ने कितना सही बनाया था और क्या क्या उसका उत्तर होना चाहिए, एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए आप लोग अपने उत्तर को मिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि सबसे अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर जिसमें हर्बल पार्क का उद्घाटन किया है वह राज्य है उत्तराखंड। दूसरा प्रश्न देखते हैं, एंकर शब्दावली का उपयोग किस खेल में किया जाता है। तो एंकर शब्दावली का प्रयोग रिले रेस वाले खेल में किया जाता है, स्पोर्ट्स में। इसका सही उत्तर रिले रेस होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है। तो जाति प्रथा का कारण नहीं है कि विवाह समूह के सदस्यों में हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न है, पूरा का फुल फॉर्म क्या है। तो पूरा का फुल फॉर्म है प्रोविजन ऑफ अर्बन रूरल एंड एरिया। ऑप्शन इसका बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में कट्टीबिहू महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये आयोजन किया जाता है असम में। छठा प्रश्न देखते हैं, प्रथम अफीम युद्ध का समापन किस संधि के तहत हुआ था। तो ये नॉनकिन संधि के तहत हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है। तो हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक है अभिजीता गुप्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से सत्ता का स्रोत कौन है। तो ये प्रथा सत्ता का स्रोत है। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर, इम्पेक्स एक इंडेक्स है, इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध है प्रवासियों से। अगला 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है। तो ये बैरन द्वीप है, आप सभी को मालूम है, ये आसान क्वेश्चन था। अगला 11 नंबर प्रश्न, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है। तो युवा मामले और खेल मंत्रालय इससे जुड़ा है। ये फिट इंडिया ये पोर्टल था, तो ये लॉन्च किया था युवा मामले और खेल मंत्रालय ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतवर्ष में जल प्रदूषण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो 1974 में लागू किया हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर की, क्वाड में कौन सा 4 देश सम्मिलित है। तो वो है यूएसए, जापान, भारत तथा ऑस्ट्रेलिया। अगला 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, सप्त क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो सप्त क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन राम मनोहर लोहिया ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंद चावल के पानी में मिलाया जाता है तो क्या प्रदर्शित करता है। तो वो स्टार्च को सूचित करता है, मांड को सूचित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संख्या पूर्ण वर्ग है। तो 8649 ये पूर्ण वर्ग है, 93 का स्क्वायर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस कंपनी ने 1983 में ह्यूमिलिन का विक्रय शुरू कर दिया था। तो एली लिली कंपनी ने शुरू कर दिया था। सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है। तो ये देहरादून में। ये इजी क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामसर प्रस्ताव का संबंध किससे है। तो ये आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर, चेनमेन खिलाड़ी किससे संबंधित है। ये टेबल टेनिस से संबंधित है, ये चाइना का प्रसिद्ध खिलाड़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, इनमें से कौन एक आवश्यक एमिनो एसिड है। तो ल्यूसीन एक आवश्यक एमिनो एसिड है जो जरूरत है, शरीर के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न है कि भारत में चाय का उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है। तो ये आसाम का ही आसान क्वेश्चन था। भारत का आकार पूरे विश्व में कौन सा है। तो ये 7वां स्थान है, ये आसान क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि संविष्ट पारस्परिक क्रिया में एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना लाभ होता है और ना ही हानि होता है, तो इसे क्या कहा जाता है। इसे सहभोजिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सौर सेल बनाने में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है। तो ये सिलिकॉन, ये आसान क्वेश्चन था। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में किस प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता किया था। तो ये वियतनाम के प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता किया था। इसका ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 27 नंबर की, प्रदीप्ति नालिका तथा नियॉन चिन्ह बल्बों में क्या होता है। तो इसमें प्लाज्मा होता है। इसका सही उत्तर प्लाज्मा होगा, द्रव नहीं होगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर कि निजी क्षेत्र में एमएसएमई के विकास हेतु नियोजन प्रयोजन
करता कौन है? तो विश्व बैंक है, विश्व बैंक कमीशन, ये ऑप्शन में था, ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन के अनुसार 42वें संविधान संशोधन में कुछ विषय ऐसा था जो राज्य सूची से निकलकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया, ये कौन कौन था? तो वन और स्थानीय सरकार इस समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर कि 33वें ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी कहाँ होगी? तो ये पेरिस में होगी। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं जहांगीर के शासनकाल में किसे नादिर उल असर का खिताब दिया गया था? तो ये उस्ताद मंसूर को दिया गया था, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आसान क्वेश्चन है कि पेले का संबंध किससे है? तो ये फुटबॉल से है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कौन सा व्यूह रचना था? तो सेवा क्षेत्र का विकास, कृषि में विकास, औद्योगिक क्षेत्र में विकास, ये सब था, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर कि नाभिकीय रिएक्टर में अभिक्रिया को नियंत्रित किससे किया जाता है? तो नियंत्रक छड़ से किया जाता है। जैसे नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरॉन का छड़ का प्रयोग किया जाता है। ये मंदक नहीं हो सकता है, क्योंकि मंदक तो ये मंदक के रूप में तो भारी जल का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल करने के लिए नियंत्रक छड़ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं यूटोपिया का लेखक कौन है? तो यूटोपिया का लेखक है थॉमस मोर। अगला प्रश्न देखते हैं कि कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम की संख्या कितना होता है? तो ये होता है 80, 70 और 80, ये क्रम से है। जो ये सही टिक लगाया होगा बी नंबर, उसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह का उदाहरण है? तो ये परिवार का सदस्य समूह का उदाहरण है। हालांकि यहाँ पर हमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है, सिनेमा दर्शक भी हो सकता है, क्योंकि सिनेमा दर्शक में ये किसी एक फिक्स एरिया में लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें डाउट है। परिवार के सदस्य अलग अलग भी हो सकते हैं, यहाँ पर समूह की बात हो रहा है, तो इसको गौर कीजिएगा। सिनेमा दर्शक, ये रेलवे स्टेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई समूह, कोई यहाँ पर क्लोज एरिया नहीं है, ये नहीं हो सकता है। जबकि ये है, संगीत समारोह में भी ये क्लोज एरिया नहीं रहता, ओपन रहता है। तो इसलिए आप लोग अपना देख लीजिएगा, सिनेमा दर्शक ये सही उत्तर हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अरुणोदय योजना किस राज्य में प्रारंभ किया गया था, शुरू किया गया था? ये असम में किया गया था। अगला प्रश्न है कि कौन सा कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी, ये आसान क्वेश्चन था, ये संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 2021 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। अगला प्रश्न देखते हैं गंधार कला शैली का संबंध किससे है? तो भारतीय और ग्रीक कला से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ था? तो ये कनौज में था। अगला प्रश्न देखते हैं कि अनुक्रम को पूरा कीजिए, अनुक्रम पूरा कीजिए, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा N17M। आप काउंट कर सकते हैं कि N के बाद आता है 3 को छोड़कर NOPQ, फिर 3 को छोड़कर RST, ठीक है। तो इस प्रकार से ये N हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 2 5 5 3 8, मतलब एक एक बढ़ रहा है, 8 4 12 12 और 5 हो जाएगा 17, मतलब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो वो सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो इडली को स्टीमिंग द्वारा, भाप द्वारा पकाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुआ था? तो ये अधिनियम 1935 था। अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर की सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ये किस में किया जाता है? तो इमर्शन फ्रीजिंग विधि में। हालांकि यहाँ पर हमें भी कन्फ्यूजन है कि ये कौन सा हो सकता है। हालांकि स्प्रे फ्रीजिंग में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि तेल की बूंद पर प्रकाश परिवर्तित होता है तो किस कारण से? तो ये व्यतिकरण कारण से, व्यतिकरण कारण से तेल की बूंद पर से प्रकाश परिवर्तित होता है तो श्वेत दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि कटी जलीय और कच्ची सतहों पर कौन सा सूक्ष्म जीव पनपते हैं? तो ये पनपते हैं स्टेफाइलोकोइसी, ये सही इसका उत्तर होगा। मिला लीजिएगा आप अपना उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऑडोमीटर एक उपकरण है जिससे मापा जाता है, ये दूरी मापा जाता है, ये आप सबों को मालूम ही, आसान क्वेश्चन है।
अगला प्रश्न 51 नंबर की अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है? सबसे श्रेष्ठ परिभाषा अच्छा क्या परिभाषा हो सकता है? तो अर्थशास्त्र जिसमें समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रयोग कर सके, ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर कि सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची स्तूप बनवाया था अशोक ने, जो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक समाज में 10 व्यक्ति बैठे हुए हैं, सभी लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, ये सिर्फ एक बार मिलाया, तो कितने बार मिलाया? तो टोटल 45 बार। इसका सूत्र होता है n इंटू n-1/2। यहाँ पर 45 10 रखेंगे, 10 गुना 9/2, तो 2 पाँचे 10, अब 9 पाँचे 45, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर कि एक मेट्रो स्टेशन पर कोई व्यक्ति आकर पूछता है कि ट्रेन कब है? वो 10 मिनट, तो क्लर्क में बताता है कि 10 मिनट पहले गाड़ी जा चुकी है, फिर से 20 मिनट बाद आएगी, मतलब 10:10 पर आएगी। तो उसने पूछा था 9:50 में, 9:50 में पूछा था, तो जब 9:50 में पूछा था तो 9:40 में गाड़ी 10 मिनट पहले जा चुकी थी, और फिर 20 मिनट बाद आएगी, मतलब 30 मिनट टोटल हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। 10:10, मतलब 10 मिनट इसमें और फिर यहाँ 10 बजेगा, तो 10 मिनट इसमें, 20 मिनट और 10 मिनट पहले जा चुकी थी, तो टोटल 30 मिनट हुआ, मतलब ये 9:50 में पूछा था, ये इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि 55 तथा 555 दोनों के मध्य, ये दोनों को सम्मिलित करने पर जो 5 से विभाजित हो कितनी संख्या होगी? तो 101 होगी। इसका सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn मतलब अंतिम पद ये 555 हो गया, बराबर प्रथम पद है 55, n-1 और डी का डिफरेंस कितना है? 5 से विभाज्य है, तो ये 55 इधर आकर घट जाएगा तो 500 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 5n हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो -5 हो जाएगा। तो अब ये 5n माइनस में है, तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, 505 हो जाएगा। 505 हो जाएगा। अब ये 5 गुना में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 5 1 5 0, 5 1 5, मतलब पदों की संख्या 1 से 1 आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया था? तो ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। 57 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पुरुषों में चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है? ये 2 kg का होता है। अगला प्रश्न है 58 नंबर कि एक हाथ श्रृंखला में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? तो ये अपघटक की होती है। आप देख लीजिएगा, अपघटक की संख्या सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये है बराक ओबामा। अगला प्रश्न देखते हैं कि लुप्त संख्या, इसमें लुप्त संख्या निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 7 दिया है, मतलब 3 का क्यूब माइनस 1 बराबर 7 आता है। 2 का क्यूब है, यहाँ पर 2 का क्यूब में से 1 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। 3 का क्यूब घटा देंगे तो 3 3 जे 9, 9 3 जे 27 में से 1 गया तो 26 आ जाएगा। मतलब ये सीरियल में है, ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 4 4 जे 16, 4 जे 64 में से 1 घट जाएगा तो 63 हो जाएगा। ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब। मतलब 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 7 का क्यूब माइनस 1 हो जाएगा 342। इसका उत्तर 342 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो स्वयं पोर्टल से संबंधित है शिक्षा, करेंट अफेयर से। अगला प्रश्न है कि आज तक दिए गए परमवीर चक्रों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 21। अगला प्रश्न है कि भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? तो भारत का वाटरमैन कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। 66 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा से होकर गुजरती है ऑप्शन के अनुसार। चूंकि बिहार से नहीं गुजरती है तो ये 2 ऑप्शन कट जाएगा। एक ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झाड़, तो मित्र पर गमछा झाड़ के अनुसार गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर की दाई दीदी क्लिनिक योजना
किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? ये छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निसार प्रोजेक्ट कौन कौन शुरू किया था? तो इसरो और नासा ने मिलकर निसार प्रोजेक्ट को शुरू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में क्या होती है? तो समन्वयी एकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में भारत का वायसराय कौन था? तो ये लिनलिथिगो था। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम की शुरुआत किसने किया है? तो ये हाल ही में अमेजन ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस में है तो अल्फा, बीटा, गामा। बीटा हमेशा पॉजिटिव होता है, अल्फा निगेटिव होता है और गामा न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्लस में देखते हैं, प्लस में क्या है? प्लस में है मतलब ये बीटा हो गया, तो बीटा आपका आंसर है इसमें और इसमें। उसके बाद है माइनस वाला, तो माइनस किस में होता है? हानि होता है अल्फा में, मतलब अल्फा और गामा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सोनार का फुल फॉर्म क्या है? सोनार का फुल फॉर्म हो जाएगा साउंड नेविगेशन और रेंजिंग। अगला प्रश्न है कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये आसान क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 75 नंबर कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए स्पेस पोर्ट किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? ये तमिलनाडु में विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन को कब शामिल किया था पहली बार? तो 1966 में, 1962 में किया गया था। इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? तो ये अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दूध में क्या उपस्थित रहता है? तो दूध में लैक्टोज उपस्थित रहता है। ये आसान क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, एलर्जन में सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग की जाने वाली प्रतिरक्षीय क्या है? तो IEG। अगला प्रश्न देखते हैं कि किरचॉफ के धारा नियम में क्या संरक्षित रहता है? तो किरचॉफ के धारा नियम में धारा किससे संबंधित है? ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है। और किरचॉफ का वोल्टेज नियम में ये आवेश से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये गलत उत्तर है। आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, 12th के किताब में ये दिया हुआ है। किरचॉफ का नियम ये पहला नियम है, धारा से संबंधित है, जो जिसमें ऊर्जा संरक्षित रहता है, और वोल्टेज के नियम में आवेश संरक्षित रहता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, सी नहीं होगा, ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी क्या था? तो ये रायगढ़ था। ये आसान क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से मिनीमिता धातु मिनीमिता रोग किस कारण से होती है? ये पारा से होती है। अगला प्रश्न 83 नंबर देखते हैं कि फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को फांसी कहाँ दिया गया था? तो ये मेरठ षड्यंत्र केस में दिया गया था। इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर कि 642.55 5 के ऊपर ऐसे लगा हुआ था, 642.5 के ऊपर ऐसे बार लगा हुआ, डैश लगा हुआ था, इसको 7 से गुना करना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 449788, मतलब 8 के ऊपर डैश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फिट मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये खेल कूद मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, फजल अली आयोग का संबंध किससे है? तो ये राज्यों के पुनर्गठन से है। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र सौर की स्थापना कब किया गया था? 1952 में किया गया था। अगला प्रश्न 88 नंबर है कि हाल ही में सिलिकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल पनडुब्बी का टेस्ट किसने किया था? परीक्षण किसने किया था? ये रसिया ने किया था। ये सबको पता होगा जो करंट अफेयर्स पढ़ा है। अगला प्रश्न है कि CBC का मुख्य कार्य क्या है? मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो ये लोक सेवा जो होता है उसके विरुद्ध मामलों में जांच पड़ताल करता है। अगला प्रश्न है 90 नंबर की उत्पादन संभावना परिधि के अंदर क्या संभव है? तो ये साध होता है परंतु कुशल नहीं। ये थोड़ा इस क्वेश्चन में हमें भी डाउट है। ठीक है, इसका उत्तर हो सकता है साध और कुशल दोनों, तभी तो उत्पादन की संभावना होता है, ये एक सीमा के अंदर में होता है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। ये आसान क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है 92 नंबर क्वेश्चन कि आमने सामने की अंतःक्रिया का मानव व्यवहार को क्या कहा जाता है? ये सूक्ष्म समाज शास्त्र कहा जाता है।
93 नंबर प्रश्न है कि ग्रीष्मकालीन में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। ये पूर्वी तट पर होता है, मतलब ये केरल में होता है। अगला प्रश्न है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 1029 मिलियन, मतलब 1028.7 मिलियन ये लगभग था। तो 28 के नज़दीक है, राउंड फिगर में देखेंगे तो 29 हो जाएगा, क्योंकि 7 के बाद क्या था 8 9 10, ये राउंड फिगर में 10 में आ जाएगा, मतलब 1029 मिलियन। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगोई कोल्ड चोलपुरम का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था राजेंद्र प्रथम ने। अगला प्रश्न 96 नंबर, भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित किया गया? तो ये महाराष्ट्र में परभनी में किया गया था अभी हाल ही में। अगला प्रश्न देखते हैं 97 नंबर, कि अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है? तो ये निशानेबाजी से है, तीरंदाजी है ये। अगला प्रश्न 98 नंबर, कि शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नकाल और कार्यसूची के अगली मत के बीच का जो समय अंतराल होता है, जो अध्यक्ष के बिना अनुमति के बिना उठाते हैं, इसको शून्यकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर, कि C32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलर टैंक को विकसित किया था? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने HAL ने किया था। अगला प्रश्न अंतिम प्रश्न है 100 नंबर, कि हिंदी साहित्य में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो ये कृष्णा सोबती को दिया गया था। आप अपना सही उत्तर मिला लीजिएगा कि आपने कितना स्कोरिंग किया था। ये 100% करेक्ट है। जिसमें मुझे 1 या 2 क्वेश्चन का डाउटफुल लगा है, वो क्वेश्चन आप कट कर दीजिए, उसको आप अलग क्वेश्चन रखिए, बाकी सब में मिला लीजिए कि आपका स्कोरिंग कितना हो रहा है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आप इसे और ग्रुप में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे जीके विद करेंट अफेयर्स, जीके और करेंट अफेयर्स दोनों कल से हो सकता है कि क्लास रेगुलर चले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगले कंपटीशन की तैयारी के लिए। थैंक यू।